गुमला जिला घूमने की जगहों से भरपूर है। आप कहीं भी जाएं लगेगा उस जगह पर पिकनिक मना सकते हैं आप, चाहे अपने घर पे रहें या कहीं बाहर निकलें, कहीं भी जाएं। मतलब गुमला का एक तरह से मतलब ही है पिकनिक स्पॉट। आप जहाँ भी जाएं पिकनिक मना सकते हैं। गुमला उतना सुंदर है। एक लिस्ट रेडी किए हैं जो गुमला के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं, चाहे वो नया साल हो या कोई सा ओकेजन हो। आप थ्रू आउट द ईयर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ऐसे जगहों का लिस्ट रेडी किए हैं जिसको आप पिकनिक स्पॉट के रूप पे कंसिडर कर सकते हैं। तो वो जगह कुछ इस तरह से हैं। सिर्फ जगह का नाम बताते हैं, आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, गुमला टाउन से डिस्टेंस कितना है, ये आप गूगल कर लीजिएगा। नागफेनी रिवर, आप सभी जानते हैं नागफेनी रिवर। आप उसके किसी भी जगह पे चले जाए, चाहे वो ब्रिज के नीचे हो या फिर नीचे साइड में एक फॉल जैसा भी है, वो भी बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ भी जा सकते हैं। टांगीनाथ, ये माझाटोली से आगे जाते हैं, चांदपुर रूट में है। शंख रिवर जो माझाटोली में है, आप माझाटोली का शंख रिवर आप विजिट कर सकते हैं। वो पिकनिक स्पॉट के लिए एक परफेक्ट स्पेस है। और आप शंख नदी का 2 या 3 जगह है एक्चुअल में। आप मोकरो जा सकते हैं, आप केराडी जा सकते हैं, आप माझाटोली ब्रिज के नीचे जा सकते हैं, और एक और घाट भी बना हुआ है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। हीरादाह जा सकते हैं आप। हीरादाह है माझाटोली से लेफ्ट रास्ता, सुरसांग रास्ता में जाना है। आप वहाँ लोकल आपको हेल्प लेना पड़ेगा, हीरादाह आप पहुँच जाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल। सीरा सीता नाल आप जा सकते हैं। माना जाता है कि ये मनुष्य जाति का सृजन यहाँ से हुआ था, तो आप उसका प्रमाण है उसे आप देखने के लिए जा सकते हैं कि किस तरह से पहले के लोग पेड़ की कोटर में अपना जीवन शुरू किया था मनुष्य जाति ने। आप वो देख सकते हैं जा करके। सिरसी नौगई डैम, आप उसी रूट से जा सकते हैं। सिरसी नौगई डैम ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। 2 पहाड़ के बीच में डैम बना हुआ है। ये भी बहुत एक सुंदर जगह है। और अगर आप गुमला से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप सोचते हैं कि आप गुमला टाउन में ही रहें, आपका समय नहीं है, गुमला का बिरसा मुंडा एग्रो पार्क भी जा सकते हैं। ये बच्चों के लिए खेलने की हर सुविधाएं वहाँ पे है, बोटिंग है और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल है, तो आप वहाँ जा कर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बागमुंडा ये गुमला जिला में आता है, गुमला से कुछ दूर ही है, बट आप जा सकते हैं। पालकोट रोड से आपको गुमला सिमडेगा रूट में जाना पड़ेगा। कोनबीर नवाटोली और ये तोरपा के बीच में पड़ता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लोकल हेल्प लेना पड़ेगा डायरेक्शंस के लिए। आप वहाँ जा कर के वहाँ की सुंदरता को देख सकते हैं। नौरतनगढ़ फोर्ट जो है ये सिसई ब्लॉक में पड़ता है, नगर जगह का नाम है। ये नागवंशी राजा का जो महल था उसका रूइंस है, वो बचा हुआ है महल। पूरा महल तो नहीं है, बट आप जाकर के वहाँ ऐतिहासिक चीज़ों को अपने आँखों से देख सकते हैं कि किस तरह से नागवंशी राजा रहते थे और अपनी जीवन बिताते थे। बांसडी घाट एक बहुत ही सुंदर जगह है, लगे जैसे आप रांची का पतरातू वैली घूमे होंगे, ये उसी तरह से सुंदर है। तो अब गुमला का जो जगह है करमटोली रोड से आप होते हुए बांसडी घाट जा सकते हैं। आपको 6 से 7 किलोमीटर पड़ेगा गुमला शहर से। गोबरसिल्ली ये बहुत ही सुंदर जगह है। गोबरसिल्ली ये पालकोट में पड़ता है। गुमला से पालकोट जाएंगे आप, पालकोट पहुँचने से जस्ट पहले 1 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं गोबरसिल्ली का बोर्ड लगा हुआ है। एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर है जिसको आप 4-5 लोग मिल करके उस पत्थर को हिला सकते हैं। नेचर की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। कामडरा का एक ओल्ड टेम्पल है, पुराना टेम्पल है, आप वहाँ जा सकते हैं। वो टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा है, ये कामडरा में है, गुमला जिला में पड़ता है। आप यहाँ जा करके अपने परिवार के साथ विजिट कर सकते हैं। धरधरी वाटरफॉल है, ये जलप्रपात है, ये बिशुनपुर प्रखंड में पड़ता है, बिशुनपुर ब्लॉक में पड़ता है। आप यहाँ भी परिवार के साथ जा सकते हैं। कीरो वाटरफॉल जशपुर रोड लोदाम में है, अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। आप गूगल मैप के थ्रू और लोकल हेल्प लेते हुए इस जगह तक पहुँच सकते हैं। बिरसा टोंगरी जो गुमला में स्थित है, ये गुमला के एरोड्रम से लेफ्ट एक रास्ता जाती है, आप उस रास्ते से जा सकते हैं। कार कुछ दूर तक जाएगा ज़रूर, बट एग्जैक्टली पहाड़ तक कार नहीं जाएगा। आपको कार एक सेफ जगह पे पार्क करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। पोरो घाट भी एक जगह है, यह बिरसा टोंगरी जाने के रास्ते में ही पड़ेगा। काफ़ी इंटीरियर है, बट है बहुत सुंदर। बहुत लोग शायद उसके बारे नहीं भी जानते होंगे, बट जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये कितना सुंदर है। खैर आप ये भी लोकल हेल्प लेकर के पहुँच सकते हैं। 5 पांडव पहाड़ ये है बिशुनपुर के बनारी में। बनारी आप कभी भी विजिट करें तो वहाँ 5 पांडव पहाड़ आपको रास्ते से ही दिख जाएगा। ये बहुत ही सुंदर है। फिर बनारी में ही कोयल नदी है,
वहाँ उसके अगल बगल भी लोग पिकनिक मनाते हैं। आप वहाँ जा कर के उसकी सुंदरता का मज़ा ले सकते हैं, पानी में खेल सकते हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। सीसी कतरी डैम ये गुमला से घाघरा जाने के क्रम में ये पड़ता है। रास्ते में खरका से आपको लेफ़्ट एक रोड है वो लेना पड़ेगा, तो आपको रोड से करीब 7 या 8 किलोमीटर पड़ जाएगा सीसी कतरी डैम पहुंचने के लिए। ये भी आप लोकल हेल्प लेकर के पहुंच सकते हैं। सुंदरी डीह वाटरफॉल ये पालकोट में है, लगभग 39 किलोमीटर पड़ता है गुमला से। मर्दा नदी ये अम्बेराडी में है, ये पालकोट जाने के रास्ता में, गुमला से पालकोट जाने के क्रम में गुमला से करीब 12-15 किलोमीटर की दूरी पे अम्बेराडी है। 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पे या ये मर्दा नदी भी काफ़ी मनमोहक है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। खटवा नदी ये चंदाली में है, गुमला से घाघरा जाने के क्रम में गुमला से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे ये नदी स्थित है, इसका ब्रिज स्थित है, आप वहाँ जाकर के मज़ा ले सकते हैं। सदनी वाटरफॉल्स राजा डेरा विलेज ये भी गुमला में है, आप ये भी विज़िट कर सकते हैं। तारालोया वाटरफॉल्स ये गुमला के राइडी ब्लॉक में पड़ता है, कि लोकल हेल्प लेकर के तारालोया वाटरफॉल्स पहुँच सकते हैं। सुंदरी घाघ ये भी एक वाटरफॉल की जैसा ही है, सुंदरी घाघ ये भी पालकोट में है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। पालकोट देखा जाए तो बहुत सारे सुंदरताओं से भरा पड़ा है, आप वहाँ जाकर के बहुत सारे सिर्फ पालकोट ही जाकर के आप 4-5 जगहों में विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। निर्झर वाटरफॉल्स ये भी पंपापुर में है, जो एक गांव है पालकोट का, तो अभी पालकोट जाकर के आपको निर्झर वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। लालगढ़ फोर्ट ये एक्चुअल में एक महल था, लालगढ़ फोर्ट जो पालकोट में पड़ता है, जो अब महल तो नहीं रहा बट उसका अंश बचा हुआ है, रूइंस बचा हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसा बनावट था, कैसा स्ट्रक्चर था उस ज़माने का। वासुदेव कोना जगह है जहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, ये भी रायडी में पड़ता है गुमला जिला में। अगर आपके पास और भी अगर आप जगह जानते हैं गुमला में तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। इन जगहों को विज़िट कीजिए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जहाँ भी जाइए गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि पिकनिक मना तो लेते हैं बट उसके बाद काफ़ी गंदगी हम लोग पीछे छोड़ कर आते हैं, जिससे हम लोग के बाद जो लोग पिकनिक जाएंगे जब वे जाते हैं तो उनको वो स्पॉट जो है वो बहुत ही गंदा मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप गुमला में ही हैं तो आप गुमला के अराउज सेंट इग्नाशियस हाई स्कूल गुमला जो है उस कैंपस के अंदर में ही एक ट्राइबल म्यूज़ियम है जो बहुत ही देखने लायक है। इसमें लाइट एंड साउंड इफ़ेक्ट्स भी है, जिसमें बताया गया है कैसे आदिवासी जो परिवेश होता है, आदिवासी घर कैसा होता है, इसमें रहन सहन कैसे होता था और आज तक होता आया है। ये आप उस म्यूज़ियम में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।